हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये लगा रही हूँ मैं अपने हाथों में मेहंदी। तो जो मुझे जानते हैं वो उन्हें पता है, और जो मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूँ कि मैं लेफ़्टी हूँ। तो मुझे मतलब जो लेफ़्टी होते हैं ना, उन्हें थोड़ा प्लस पॉइंट होता है। क्यों? उनका दोनों हाथ वर्क करता है। मतलब कि मैं दोनों हाथों में खुद से मेहंदी लगा सकती हूँ, लेफ़्ट में राइट से, राइट में लेफ़्ट से। और ये देखो, मैं अपने पैरों में भी मेहंदी लगा सकती हूँ। मतलब नॉर्मली अपने हाथ पैर सभी जगह लगाने के लिए आदमी को सेकंड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है जो मेहंदी लगा दे, पर मैं ये खुद से कर सकती हूँ। मतलब मैं कम्प्लीटली मेहंदी अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों में खुद से कर सकती हूँ मैनेज, क्योंकि मैं लेफ़्टी हूँ शायद इसलिए। लेकिन देखो, मैं बहुत थक गई थी। मेहंदी लगाना आसान काम नहीं होता। बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें, क्योंकि इसे सुखाना और इसे टाइम देना। पर क्या करें। देखो, ये मेरी कंप्लीट मैंने मेहंदी लगा ली और मेरा मेहंदी हो गया डन। तो हो गई सुबह, और देखो ये दोनों सेम जगह पर, सेम पोजीशन पर, सेम वर्क कर रहे हैं। वाह। तो मैं हो गई थी अभी रेडी सुबह में। ये देखो, मैंने साड़ी पहनी थी क्योंकि मुझे लगा था कि सुबह पूजा होगा, लेकिन नहीं, मुहूर्त तो शाम का था। तो ये मैं राम बोल रहे थे तुम्हारा ना चेहरा छोटा सा हो गया है तो फास्टिंग के कारण, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। पर शाम हो गया था और वेट कर रही थी मैं शाम की पूजा का, और ये शाम भी हो गया। और शाम में जो कथा करते हैं ना, तो वो कथा करने के लिए मैंने सब कुछ अपना रेडी कर लिया था। फर्स्ट टाइम था जो मैं करवा चौथ गाँव में कर रही थी, और मतलब लगभग इस बार सारे त्यौहार मैं गांव में कर रही हूँ। तो मुझे कुछ की ऐसी कमी नहीं लगी कि मैं गांव में हूँ तो कुछ की मतलब कमी होती है, ऐसे नहीं। अब गांव में भी काफ़ी लोग एडवांस हो गए हैं, सभी कुछ जान रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये लो, मैं रेडी हो गई पूजा के लिए। तो ये मेरा चौथा करवा चौथ है। तो चौथा करवा चौथ है, तो मैं 3 बारी ना मैंने साड़ी और लहंगा पहना था। तो इस बार मैं सोची थी कि मैं सूट पे करवा चौथ करूँगी, और ये इसलिए मैंने सूट पहना था इस बार। और ये देखो, मैं पूरा रेडी हूँ, अब मैं पूजा कर लूँगी। समय भी हो चुका है पूजा करने का। मुझे ये करवा चौथ वाला जो कथा भी है वो भी अपने बेडरूम में ही सब कुछ पूजा वगैरह करना पड़ा, क्योंकि अभी भी पूजा रूम कम्प्लीटली रेडी नहीं हुआ है। तो मैंने अपने बेडरूम में ही भगवान जी का पूजा भी कर लिया, और फिर मैं वेट करने लगी रात में जो पूजा होती है ना उसकी। तो मैं यहाँ वेट कर रही थी, पर चंदा मामा तो आ ही नहीं रहे थे। पता नहीं कब आएंगे। लगता है आज के दिन सच में वो चंदा मामा लेट से आते हैं, पर क्या कर सकते हैं। आखिरकार वेट करते करते चंदा मामा आ ही गए। और ये देखो, मैं छत पे आ गई पूजा करने के लिए, और मैं चंदा मामा का पूजा भी कर रही थी। अभी तक हमारा जो वो छत है वो एरिया भी पूरा तरह से बना नहीं है। तो मैं ऐसे सीढ़ी पर ना, सीढ़ी पे अधूरा सीढ़ी है, वहाँ पर मैं पूजा कर रही थी। बहुत कंजेस्टेड जगह था वो, तो डर भी लग रहा था, क्योंकि हमारे साथ ना अद्विक भी खड़ा हुआ था बहुत छोटी सी जगह में। मतलब हमें पता होता है ना कि पूजा के बाद ये व्रत टूट जाता है, तो ना सच में भूख लग जाती है। पर ये देखो, मैंने इससे पहले तीज करके रखा था, उसमें 24 घंटे का उपवास होता है। तो उसमें हम लोग ना दिमाग में भी मेंटेन हो जाता है कि चलो हमें खाना पीना कुछ नहीं, पर इसमें तो भूख भी लग जाती है, पता नहीं कैसे। तो ये देखो, हमारा जो वो नियम होता है ना, सबसे बेस्ट नियम, जो हम चंदा मामा को चलने के द्वारा देखते हैं, और इसके बाद हम उस चलने के द्वारा अपने पतिदेव को भी देखते हैं। ये देखो, मैं अपने पतिदेव को देख रही थी इसमें, और मैं हर बार की तरह अपने पतिदेव की नज़र उतारी थी। थोड़ा हंसी आता है मुझे इस समय, और राम को तो बहुत ज़्यादा हंसी आता है कि तुम क्या कर रही हो, पर मुझे अच्छा लगता है, मैं हर बार करती हूँ। और फिर हम लोग डिस्कशन करने लगे हर बार की तरह कि इसे ऐसी जगह फेंके जहाँ किसी की चोट ना लगे, और मैंने फिर इसे दिए को नज़र उतार के फेंक दिया। अब आई खाने और पीने की बारी। मुझे इतनी ज़ोर से प्यास लगी हुई थी, पर राम मुझे पानी पीने नहीं दे रहे थे। वो लोग कहते बस पहले खा लो, और मैं कह रही थी नहीं नहीं, मुझे खाना तो नहीं है, पर मुझे प्यास बहुत ज़ोर से लगी थी। उसके बाद ये देखो, हमारे साथ मेरा अद्विक भी व्रत तोड़ रहा है। और हो गई थी सुबह करवा चौथ की दूसरे दिन। जो चिक्की के दादाजी हैं वो आ गए थे कोलकाता से, उनको मन नहीं लग रहा था चिक्की के बिना, तो ये चिक्की को लगा रहे थे नेल पेंट, और चिक्की भी बहुत खुश थी। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहें, और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत करवा चौथ की शुभकामनाएं।